डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 और एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 इज़ ए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बी टू माइनस कॉज इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बी टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। या इसका इजी वे ये है कि साइन इनवर्स और इसका जो को रेशो है उसका इनवर्स का सम पाई बाई टू होता है। तो अब इसमें से आप अगर कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये वाला फार्म बन जाएगी, अगर साइन को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये वाली फार्म बन जाती है। इसी तरह टेन इनवर्स और इसका को रेशो का इनवर्स का सम जो होता है पाई बाई टू होता है। सीकेंड इनवर्स और सीकेंड का जो हमारे पास को रेशो होती है कोसिक इनवर्स, इनका सम पाई बाई टू होता है। तो इसमें से मैं आपको एक का प्रूव करवा देता हूँ, बाकी दो का आप फिर ट्राई करेंगे। एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, ये एंगल हम बीटा ले देते हैं। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया और इन दो एंगल्स का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा, यानी पाई बाई टू होगा। रेडियन में अगर हम इसको लें, ये पाई बाई टू होगा। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है। लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी एक्स। ये हमारे पास एक्स आ गई है। तो अब ये आप ले लें साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आप 1 को देखें, 1 से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो होगी पाई बाई टू माइनस बीटा। तो बीटा को हम राइट साइड पे ले गए हैं। ये अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, इसको आप यूँ पुट कर दें, ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अब साइन पाई बाई टू माइनस बीटा जो है वो कॉस बीटा के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि पाई बाई टू पे साइन जो होता है अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप देखते हैं बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कॉस इनवर्स एक्स। तो बीटा हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स और अल्फ़ा को हमने साइन इनवर्स एक्स लिया था। तो अब ये 1 में आप पुट कर दें अल्फ़ा की वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स और बीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये फॉर्म मैंने प्रूव कर दिया है। तो इसमें ये है कि अगर आप कॉस इनवर्स को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये होगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसी तरह अगर आप कॉस इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे रहने दें और साइन इनवर्स को ले जाएं राइट साइड पे तो होगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह जो है आप सेकंड और थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, ये है हमारे पास कॉस साइन इनवर्स एक्स। तो लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फ़ा जो है एक्स के इक्वल हो जाएगा।
तो अब आप इसकी जगह जो है अल्फ़ा ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। इसको मज़ीद जो है मैं इस तरह लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अंडर रूट, और कॉस स्क्वायर आपको पता है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ले लिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ हम ये एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो लेट कर लेते हैं हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास एक्स आ जाएगी, तो ये आ जाएगी साइन 2 अल्फ़ा। तो अब डबल एंगल फार्मूला लेंगे जो कि इक्वल है 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा, और इसको हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर को ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो यहाँ हम एक्स पुट कर देते हैं, कॉस अल्फ़ा जहाँ होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हम जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। इसमें भी जो इनवर्स फंक्शन होगा उसको अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास एक्स आ जाएगी। अब ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, क्योंकि आपने साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा लिया हुआ है, तो यहाँ आपने अल्फ़ा पुट कर देना है। तो अब ये कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये फार्मूला लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब आप इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू एक्स जो है ये यहाँ पुट कर देंगे, और ये हमारे पास जो है इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है टेन साइन इनवर्स एक्स, लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास एक्स आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टेन, ये आप अल्फ़ा यहाँ ले लेंगे, ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा को हम ले लेते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। अच्छा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो एक्स है, तो अब हम जो है इसको इस तरह कर लें, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और इसको अंडर रूट में ले लें इस तरह, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। अब आप इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है एक्स ये पुट कर देंगे, होगा एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो इसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 गिवन है, यहाँ से साइन x की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं, तो एक तो हमने फाइंड कर लिया साइन को। अच्छा, कॉस फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, एलसीएम ले लें 4, 4 माइनस 1 अंडर रूट, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, और ये हो जाएगी 3 अंडर रूट ओवर 2 कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 अंडर रूट ओवर 2, ये कॉस की वैल्यू आ गई। उसके बाद टेन की वैल्यू फाइंड करनी है,
टेन एक्स के लिए आप ले लेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। साइन की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1/2 और कॉस की वैल्यू है 3√/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब हम इसके रेसिप्रोकल जो फंक्शन है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिक एक्स, और इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। उसके बाद कॉस का जो उल्ट होता है वो होता है सीकेंट एक्स, इसकी वैल्यू 2/3 बन जाएगी। और टेन का उल्ट होता है कॉट एक्स और इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।